माल गनीमत में से कुछ ज़्यादा माल मदीना शरीफ में जमा हुआ तो हज़रत उमर ने मुख्तलिफ सूबों से गरीबों की लिस्टें मंगवाई। हज़रत सईद बिन आमर के सूबे के कुछ खास लोगों को आपने लिखा कि तुम्हारे सूबे में जो गरीब है उनकी लिस्टें भेज दो। तो जब लिस्ट आई तो उसमें पहला नाम हज़रत सईद बिन आमर का भी था। कहा हमारे गवर्नर के पास पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। हज़रत उमर बैठ के रो पड़े, पर मैं तुम्हारा गवर्नर भी मिस्कीन है। अशरफियों की एक थैली भर के हज़रत उमर ने भेजी। हज़रत सईद बिन आमर के पास जब गई तो कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी अहलिया कहने लगी खैरियत है, कहीं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का विसाल तो नहीं हो गया? फरमाने लगे नहीं। तो फरमाने लगी कोई आफत तो नहीं आ गई? कहा नहीं। इन्ना लिल्लाह क्यों पड़ा? भली मानस देखना मेरे पास दुनिया आ गई है, मैंने तो जान छुड़ाई थी इससे, कि मेरे पीछे भागती है। हज़रत सईद बिन आमर ने सारा माल वहीं अल्लाह के हुजूर खैरात कर दिया। हज़रत उमर एक दफ़ा दौरे पे आए इनके सूबे में, तो सब लोगों को जामा मस्जिद में बुलाया, हज़रत सईद बिन आमिर को भी बुलाया। इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया लोगों तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं? तो लोगों ने कहा 4 शिकायतें। एक तो हमारे गवर्नर साहब जब शुरू में आए थे तो फजर की नमाज के बाद ही आके लोगों के बीच बैठ जाते थे। अब इशराक चाश्त के वक्त आते हैं, सूरज पूरा तुलू हो जाता है तो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। और दूसरी शिकायत यह है कि सिर्फ दिन में मिलते हैं, रात को मिलते ही नहीं। और तीसरी शिकायत यह है कि हफ्ते में एक पूरा दिन होता है मुलाकात ही नहीं करते। और चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी बैठे बैठे रोने लगते हैं और बेहोश ही हो जाते हैं। आपने ऐसा शख्स गवर्नर बना दिया जो दीवाना है। हज़रत उमर ने बुला लिया, करीब बैठे थे, कहा दे सवालों के जवाब। गर्दन झुकी हुई है, अर्ज़ करने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने तो पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं, मेरे वाला काम नहीं। फरमाया अब तो मनसब तुम्हारे पास है, तुम्हें जवाब तो देना है। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर 4 मेरे साथ मसले हैं। फरमाया कौन से? हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे आप सवाल दोहराएं मैं जवाब देता हूँ। आपने फरमाया सईद लोग कहते हैं पहले तो सवेरे आ जाता था, अब तो इशराक चाश्त के वक्त आता है। गर्दन झुकाई, सन्नाटा छा गया महफिल पे। थोड़ी देर के बाद सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे। फरमाने लगे हुजूर मेरे घर में खादिम कोई नहीं, बीवी बीमार हो गई है। मैं ना सवेरे उठता हूँ, आटा गूंथता हूँ, रोटियाँ पकाता हूँ, घर में झाड़ू देता हूँ, बाहर आने में देर हो जाती। पहले जवाब पर ही लोग रोने लगे, आंसू निकलने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रोए। फिर फरमाया कि सईद तो दिन को मिलता है तो रात को क्यों नहीं मिलता? अपनी दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे उमर सारी सफ़ेद हो गई है, अब तो लगता है फल पक गया है, पता नहीं वो कब मुझे कहेगा वापस आ जा। मैंने ना दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई है, मुझे तकलीफ़ ना दी जाए। गवर्नर की बात कर रहा हूँ। फिर कहा सईद यार हफ्ते में एक दिन मिलते क्यों नहीं? तो कहने लगे उमर ये मेरे रब के साथ पर्दा है, इसे न खोला जाए। मेरा पर्दा है ना, मैंने अपने रब के साथ अपने पर्दे रखे हुए हैं। फरमाया नहीं आप बताएं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे गरीब हूँ, एक ही जोड़ा मेरे पास है, मैं गरीब हूँ, मेरे जैसे लोग इनके पास दर्जनों जोड़े हैं और इसके बावजूद उनकी ज़ुबानों पर शुक्र उस तरह नहीं आता जैसे आना चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज़्यादा क्यों है, मेरे मोहसन तेरे एहसान से डर लगता है। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे एक जोड़ा है, हफ्ते में एक दिन धो के खुश्क होने को डाल लेता हूँ, फिर बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ, किस तरह घर से बाहर निकलूँ? मेरा पर्दा था, मैं अपनी गरीबियाँ लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, मैं जानूँ मेरा रब जाने, मैं राज़ी हूँ ना उसकी रज़ा पे। अब तो हज़रत उमर हिचकियाँ लेकर रोने लगे। फरमाने लगे चल आखिरी सवाल का जवाब ही दे दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश ही हो जाते हो। हज़रत सईद बिन आमिर फिर रोने लगे। फरमाने लगे बड़ी उम्र का हो गया था जब कलमा पड़ा था, जब वो पिछले गुनाह याद आते हैं ना। मेरे सामने लोगों ने हज़रत हबीब बिन अदी को सज़ा दी थी मक्के में और मैं उस वक़्त मुसलमान नहीं था, मैं मदद नहीं कर सकता। जब वो वक्त याद आता है तो बर्दाश्त सोचता हूँ कैसे अल्लाह के हुजूर जाऊँगा। दोस्तों दुआ करना, ये वतन जो दाता साहब का है, जो बाबा फरीद का है, जो गरीबों का है, कमज़ोरों का है, मज़दूरों का है, अल्लाह इस मुल्क को भी कोई ऐसा शख्स अता फरमा दे।